बच गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अब हम लोग निकल रहे हैं खीरगंगा ट्रैक के लिए। तो अब खीरगंगा ट्रैक के लिए हम लोगों ने अपनी गाड़ी को यहीं पे छोड़ दिया है। हाँ, अभी वो खुली हुई है, अभी बंद कर देंगे। पर अब निकलते हैं इस नदी के ऊपर। आगे जाके एक लकड़ी का पुल बना हुआ है, अभी जब हम लोग उससे गुजरेंगे तो मैं आपको वो दिखाऊंगा। तो खीरगंगा ट्रैक का रास्ता स्टार्ट कुछ इस तरीके से होता है और स्टार्टिंग ही खीरगंगा की अभी ऐसे ऐसे उतरना है इसे। मैं तो ये सोचता हूँ कि यहाँ पे हम लोगों ने जो आज ये डिसीजन लिया है कि हम लोग इसको ट्रैक करके जाएंगे केदारनाथ के। इस साल भोले बाबा माफ़ करें कि हमने इस साल कुछ कारणवश हमने केदारनाथ नहीं जा पाए थे। कुछ इस तरीके का रास्ता है और जो मैंने आपको बोला था कि वो एक लकड़ी का पुल है, वो है वो पुल। तो हर्डल्स तो है यहाँ पे, बट कोई दिक्कत नहीं। हर्डल्स तो थोड़ी देर के हैं, बाकी रेस्ट तो हम खुद ही पार कर लेंगे। ये देखिए कितना बेस्ट मोमेंट आ रहा है यहाँ पे। और वो देखो आप, क्या बेहतरीन सीनिक व्यू है। हम चारों दोस्त खीरगंगा ट्रैक के लिए निकलते हुए। तो अभी 12:25 हो रहा है और हमने अभी अपनी ट्रैक जो है वो शुरू कर दी है। भैया घोड़े का कितना लेते हो ऊपर ले जाने का? 700-800 रुपये। तो अगर आप लोगों को घोड़े से जाने का वो है तो 700-800 रुपये में, आप घोड़े से भी जा सकते हैं। और हमें तो ट्रैकिंग का शौक़ है तो हम ट्रैक करके जाएंगे, क्योंकि अभी आए ही हम हैं लोग ट्रैक करने के लिए। पहाड़ों पे ट्रैक करने का मज़ा अलग है, बट जब रास्ता ऐसा हो तो सोचना पड़ता है कभी कभी। लास्ट एपिसोड में जो मैंने आपको बताया था कि 2 रास्ते जाते हैं, एक खीरगंगा के लिए इधर से आता है, तो उधर हम लोगों ने गाड़ी खड़ी कर दिया है। और उधर से ऊपर जो रास्ता जाता है वो तौश के लिए जाता है और वहाँ जाके वो मिलता है। होप आप लोगों को वो दिख रहा होगा। तो अभी प्लेन एरिया आ गया है, फिर उसके बाद से ऐसे जाके फिर थोड़ा सा इंक्लाइन एरिया है। ये हमारे 3 दोस्त आगे जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम भी चलेंगे। जब आप लोग आते हैं तो यहाँ पे छोटे छोटे कई सारे कैफ़ेज़ बने हुए हैं। यहाँ पे आपको हल्के होने की जगह भी है, कई सारे कैफ़ेज़ हैं यहाँ पे। इतने अच्छे नेचर में आप लोग आते हैं ट्रैकिंग करने के लिए, तो प्लीज़ यहाँ की जो आबो हवा है उसे प्लीज़ आप लोग गंदा मत करिए। व्यू देखिए आप लोग, कितना बेहतरीन व्यू आ रहा है। पीछे क्या, जिधर भी आप लोग जाएंगे उधर भी ऐसा व्यू आप लोगों को दिखेगा। ऊपर की तरफ सेब के और बेर के भी पेड़ यहाँ पे दिख रहे हैं। तो इसलिए रास्ते में अगर आपका मन करे, अगर तोड़ सकते हैं तो आप तोड़ के खा भी सकते हैं। पर मैं तो बोलूँगा कि नहीं, गांव वाले इतनी मुश्किल से उगाते हैं, ये सारी चीज़ों को केयर करते हैं, तो हम लोगों को उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। इस जगह को खीरगंगा कुछ इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कार्तिकेय जी यहाँ पे रहते थे। और जब वो यहाँ पे रहते थे तो कभी कभार यहाँ पे शिव जी और पार्वती जी उनसे मिलने के लिए आते थे और उनके लिए यहाँ पे पार्वती माता उनके लिए खीर बनाती थी। आप लोग अगर ऐसे ट्रैक्स पे आते हैं तो प्लीज़ यहाँ पे केवल ट्रैकिंग किया करें, यहाँ पे गंदगी ना फैलाया करें। क्योंकि ये देखिए कितनी बॉटल्स यहाँ पे, उससे नेचर को खुद हार्म होता है।
पता नहीं वहाँ से वो झरना आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट लिटरली उस झरने की भी कितनी तेज़ आवाज़ है। तो अभी हम लोग की जो थोड़ी थोड़ी चढ़ाई है वो कुछ इस तरीके से चल रही है। आप जब भी आए तो ध्यान रखें कि प्लीज़ अपने ट्रैकिंग शूज़ लेके आए डिकैथलॉन से, जिसमें स्पाइक्स हो, और स्पाइक्स भी इन्वर्टेड स्पाइक्स हो जो कि आपको ग्रिप बनाने में हेल्प करें। बिकॉज यहाँ पे स्टीप चढ़ाई है हाँ, जो कि अगर आपके पास स्पाइक्स अच्छे नहीं होंगे तो यू वॉन्ट बी एबल टू ग्रिप योर सेल्फ। तो आप अपने शूज़ का खास ध्यान रखें वाइल ट्रैकिंग खीरगंगा। हम तो भाई चढ़ते जा रहे हैं, बाकी के एक दो दोस्त हमारे दीपक और सोनू वो पीछे हैं और एक दोस्त हमारे आगे चल रहे हैं। इस पत्थर की शिला को देखिए आप लोग, कितना बड़ा पत्थर है और टिका कितने छोटे पोर्शन पे है। 3-4 किलोमीटर चलने के बाद कुछ ऐसा कैफेटेरिया टाइप का स्पेस आता है। देखिए यहाँ पे गांव का कल्चर कितना अच्छा दिखता है। पीछे फूल वूल थे, भूसा रखने के लिए जगह बनाई हुई थी। यहाँ पे देखिए मधुमक्खियों के लिए ये बनाया गया है, जिससे वो लोग आके यहाँ पे वो करें और यहाँ से ये लोग शुद्ध तरीके से यहाँ पे ये लोग निकालते हैं शहद। चलो यहाँ पे फुटबॉल खेलते। कुछ ही दूर चले हैं तो हमें कुछ साथी मिले हैं, जैसे एक साथी ये छोटा सा और एक ये दूसरा साथी। हाँ भाई, कुछ कहना चाहोगे आप? नहीं कहने, ये कुछ नहीं कहेंगे। थोड़ा सा पैर फिसला तो आदमी कहाँ जाएगा, है ना? मज़ेदार। 10 विकेट से बहुत बुरा हारी यार इंडिया, बहुत 10 विकेट से हारी यार। इंडिया ने 151 बनाए, उन्होंने 0 विकेट पर 152 बना दिया। बाबर आजम का हाफ टर्न बहुत बुरा रहा यार कल का मैच। अच्छा वो नहीं कर सब। अब मास्क लगा के जाना, कोई पहचाने ना इंडिया वाले। तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट आया है। नेचर के कितनी हेल्प करती है कि चढ़ने के लिए कितना आसान रास्ता बनाया गया है। तो अब एक बहुत बड़ा सा सीनिक व्यू है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जहाँ पे मैं लेके जा रहा हूँ आप लोगों को अब। झरने के जो बौछारें आ रही हैं उसे मैं अपने फेस पे महसूस कर पा रहा हूँ।
ये आगे जाके 2 रास्ते कटते हैं, एक इधर और एक उधर। तो देखिए हम ये दोनों आगे सीधे जाके मिल जाते हैं। ये हमारे भाई इधर से जा रहे हैं तो हम भी इधर से जाएंगे। हमने सोचा थोड़ी देर बैठे हैं क्योंकि बहुत सांस फूल रही थी। कितना ब्यूटीफुल व्यू है। बेस्ट व्यू ऑफ द ट्रैक। इतने बड़े बड़े पेड़ और उसके बीच में हम। ऑसम एक्सपीरियंस। कुछ लकड़ी के पट्टों को यूं पार करके हम लोग तय करते हैं। ऐसे केवल 2 किलोमीटर रह गया है और अभी बज रहे हैं 3। लगभग हमने 2.5 घंटे में लगभग 10 किलोमीटर का हमने 2.5 घंटे में हम लोगों ने 10 किलोमीटर का हमने। और वहाँ पे उस झरने को देखिए, नदी बहती हुई देखिए। और मे भी आप लोगों को आवाज़ उसकी आ ही रही होगी। ऐसा साउंड जब कानों में आता है तो कितना अच्छा लगता है। ये देखिए, ये कल इतने बड़े बड़े पेड़ गिर गए हैं। बच गया। अब ये रास्ता देखिए, अब ये थोड़ा सा मज़ेदार रास्ता आ रहा है। ये हमारे दोस्त आगे चल रहे हैं। ये व्यू नहीं देखा तो फिर क्या देखा। बेस्ट व्यू और नीचे वाला उससे बेस्ट व्यू। लिटरली मज़ा आ गया। खीर गंगा आना सफल हो चुका है मेरा। जब मुझे मेस्मराइजिंग लगा है तो आप लोगों को डेफिनेटली मेस्मराइजिंग लगेगा। फिलहाल तो आप लोग इस व्यू को पहले देखिए। अच्छा है ना? एट लास्ट हम जिस जगह पे आए थे वो जगह बस अब इतनी दूर है। यहाँ पे कैंप लेके रात में रहेंगे। दीपक, फिर रात में स्टे करके दीपक हम लोग कल सुबह सुबह निकलेंगे। सोनो, इतनी ऊपर आके अब यहाँ का व्यू देखिए। व्यू के लिए ही तो आया जा रहा है यहाँ पे। ये यहाँ पे कैंप्स हैं, अलग अलग रेट है। देखते हैं अब हम यहाँ पे कैंप लेंगे या ऊपर कैंप लेते हैं। लेट्स सी। और टेंट ठीक है, स्पेस है अंदर काफ़ी है। लाइट है? लाइट नहीं है, लाइट रात में चलेगा ना जनरेटर। जाके देख ले एक बार अंदर। यहाँ पे पहुँचने के बाद अब हम यहाँ पे जाएंगे
कुंड में स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद जो भी नीचे भैया ने बोला कि जो भी हम लोगों को बॉडी में जो आने से जो पेन हुआ है वो सारा दूर हो जाएगा। इतना अच्छा कुंड है ये, और इतनी ठंड में भी इस कुंड का पानी हमें गर्म मिलता है। तो देखिए अब कुंड की तरफ हम लोग जा रहे हैं। आई थिंक वो लास्ट वाला जो है वही कुंड है। नहा के मज़ा आ गया। इधर भी कर दिखाते पाइप से, मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी इससे बाहर निकलने का, पर मजबूरी है, क्या करें। मजबूरी है। आधे घंटे की सारे दुख खत्म हो गए अब। तो अब पार्वती कुंड से नहा के इतना रिलैक्स बॉडी को फील हो रहा है, और इतना गर्म पानी था, लिटरली इतना गर्म पानी था, इतना हमें महसूस बिल्कुल भी नहीं हुआ कि इतने ठंडे मौसम में इतना गर्म पानी। ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी ने हीटर चला के किसी ने पानी को गर्म कर रखा, और कॉन्टिन्यूस गर्म। हम थोड़ी देर उस पानी के जो फ्लो को था, हम उस फ्लो में थोड़ी देर तक अपने सर को रख नहीं पा रहे थे, पर जो कुंड था, बाय गॉड मज़ा आ गया। अब मैं लेके चलता हूँ कि हम लोगों ने टेंट कहाँ लिया है। हम लोगों ने टेंट लिया है विदाउट एनी फूड सर्विस, 1000 रुपये में 4 बंदों का, जिसमें हमें गद्दा, कंबल और टेंट हमें मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ टेंट्स हैं। हमारा ये 5 नंबर का टेंट है। अब आप लोगों को मैं इस टेंट का अंदर का दिखाता हूँ। ये बिल्कुल सिमिलर, लगभग सिमिलर पेंगोंग लेक की तरह है, बट पेंगोंग लेक वाला जो टेंट था हमारा, वो उसमें हमें बेड भी मिल रहा था। इसमें हमें केवल गद्दा मिल रहा है। आइए आप लोगों को अंदर से, ये हमें गद्दा मिल रहा है। और ये रात में आने के बाद यहाँ पे हम लोगों ने रात में डिनर किया, जो कि हमने 6:30 पौने 7 बजे के आसपास ही कर लिया था, और 7:30 होते होते हम लोग सो गए थे। लाइट यहाँ पे 7 बजे से लेकर 10 बजे। बाहर हमारा टेंट ये देखिए कितनी तेज़ हिल रहा है। इट मीन्स कि बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही है। अपने इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देता हूँ। तो आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।